प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आवाज़ की क्लियरिटी के अभाव में मैं दोबारा ये वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। तृतीय पाठ से मुझी कक्षा दशम का हिंदी अनुवाद है, जो इस तरह से है। आप ज़रा थोड़ा ध्यान से इसको ग्रहण कीजिएगा, अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनियात समन्ततः। शरीर आयास जन्नम का मतलब होता है शरीर का प्रयास किया हुआ कर्म। प्रयास मतलब मेहनत करते हैं हम, कोशिश व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम संगीतम, उसको हम व्यायाम कहते हैं या वो व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा मतलब उसको करके, तो सुखम देहम, पूरी तरह से सुखी देह को, विमर्दनियात समन्ततः। विमर्दनियात शब्द का मतलब होता है मालिश करना चाहिए, और समन्ततः का मतलब होता है पूरी तरह से। सुखम देहम मतलब जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर एकदम प्रसन्न रहता है, तो उस प्रसन्न शरीर को मालिश करके पूरी तरह से मालिश करना चाहिए। उसके पश्चात दूसरा श्लोक है, शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम ऋचा। अर्थात शरीरोपचय का मतलब होता है शरीर की वृद्धि या विकास, और कांति गात्राणाम का मतलब होता है शरीर की चमक, सुविभक्ता मतलब उसकी सुडोलता, और दीप्त अग्नित्वम का मतलब होता है जो अग्नि दीप्त होती है हमारे शरीर में, अर्थात भूख। और अनालस्यम, अनालस्यम का मतलब होता है शरीर में आलस्यहीनता या स्फूर्ति। स्थिरत्वम लाघवम विजा, स्थिरत्वम का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो दृढ़ता होती है, जो दृढ़ संकल्प होता है। और लाघवम मतलब हल्कापन, और मृजा का मतलब होता है शुद्धता। अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीर की चमक, शारीरिक सौंदर्य, और हमारे शरीर में जो पाचन क्षमता है उसकी वृद्धि या विकास, आलस्यहीनता, दृढ़ता, हल्कापन और स्वास्थ्यवर्धन, ये सब चीज़ें व्यायाम का परिणाम होती हैं। फिर तीसरा श्लोक है, श्रम कलम पिपाशुष्ण शीत आदिनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामाद उपजायते। श्रम कलम मतलब शरीर परिश्रम की जो थकान होती है उसको हम श्रम कलम कहते हैं। पिपासा कहते हैं प्यास। फिर उष्ण, पिपासा उष्ण मतलब पिपासा और उष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्यास और गर्मी। शीत आदि नाम सर्दी आदि। सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की क्षमता। आरोग्यम का मतलब स्वास्थ्य। च अपि परमम, परम आरोग्य। च अपि व्यायाम, ये सब व्यायाम से उपजाए थे मतलब उत्पन्न होते हैं। अर्थात श्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की क्षमता और परम आरोग्य, ये सारी चीज़ें व्यायाम से ही उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। न च अस्ति सदृशं तेन किंचिद स्थूल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलातः। इसका मतलब हुआ, स्थूल्यम का मतलब होता है मोटापा। मोटापा को दूर करना, अर्थात मोटापा को दूर करने हेतु व्यायाम के समान कोई दूसरी चीज़ नहीं है। न च अस्ति सदृशम, सदृशम मतलब उसके समान, अस्ति यानी है, न या नहीं, च यानी और। तेन किंचित, किंचित मतलब कोई, तेन यानी उससे, स्थूल यानी मोटापा, अपकर्षणम यानी दूर करना। अर्थात मोटापा को दूर करने के लिए उसके समान कोई दूसरी चीज़ नहीं। किसके समान? व्यायाम के समान। न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलातः। अर्थात यदि व्यायामी व्यक्ति और वो मरणशील अवस्था में है तो भी ऐसे मनुष्य को शत्रु बल से नहीं कुचल सकते। अर्थात बलात् यानी बल से, अर्यो यानी शत्रु, अर्दयन्ति यानी कुचलना, और मर्त्यम यानी मृत्यु से मरणशील व्यक्ति, और व्यायामिनम मतलब जो व्यायाम करने वाला था वो, उसको शत्रु मृत्यु के समय भी बल से नहीं कुचल सकता। अगला जो श्लोक है वो इस तरह से है, पांचवा श्लोक जो देखिए आप, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अविरतस्य च। न चैनम सहसा क्रम्य, आक्रम्य मतलब हमला करना, जरा यानी बुढ़ापा, और सम अधिरोति का मतलब होता है आक्रमण, उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता या अधिरोपित नहीं हो सकता।
अर्थात व्यायामी मनुष्यों पर बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं कर सकता। स्त्री भवती मानसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अभिरत का मतलब होता है उसमें लगे रहना। व्यायाम में जो लगे रहते व्यक्ति होते हैं। स्त्री भवती मानसम, उनका हार्ड मांस है वो स्थिर होता है, अर्थात शरीर एकदम उनका नष्ट नहीं होता, स्थिर शरीर होता है। इसके पश्चात अगला श्लोक जो है वो इस तरह से है। छठा नंबर श्लोक नंबर 6 देखिएगा। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्याधयो न अपसर्पन्ति वेनतेयम् उरग्गाः वयरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। उच्चारण थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उच्चारण से अर्थ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखिए, श्विन गात्रस्य का मतलब होता है जो शरीर पसीने से लथपथ। गात्र शब्द का मतलब शरीर होता है, श्विन यानी पसीना। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम का मतलब दो पैर, पद का मतलब पैर होता है, पदभ्याम दो पैरों के लिए शब्द आता है। और उद्वर्तितस्य मतलब होता है ऊपर उठाने का, अर्थात व्यायाम करना। दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम और पसीने से घिरे हुए शरीर वाले के समीप रोग नहीं जाते। व्याधियो न उपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति मतलब पास में जाते हैं, समीप जाते हैं। व्याधियों कहते हैं बीमारियों को, तो बीमारियां उनके पास नहीं जाती। वेनतेयम उर्गहा, जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं जाता। वेनतेय किसको बोलते हैं? गरुड़ को। और उर्ग कहते हैं सांप को। फिर उसके बाद लिखा है वयोरूप गुणेरहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, अर्थात व्यायाम से क्या क्या चीज़ें बढ़ती है। देखो, व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन को भी सुदर्शन करना चाहिए। अर्थात व्यायाम किन लोगों को करना चाहिए? व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन व्यक्ति है उनको भी व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से उनका भी भला होता है। फिर अगला है व्यायामम कुर्वतो नित्यम, अर्थात हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। विरुद्धम अपि भोजनम, नित्य व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसका विपरीत भोजन, यानी अपन जो बेकार भोजन या खराब भोजन होता है उसको भले ही प्रकार से यदि पका हुआ या ना पका हुआ भोजन है वो भी पच जाता है। विदग्धम का मतलब होता है भले प्रकार पका हुआ। विदग्धम वा, पका हुआ या न पका हुआ, दोनों प्रकार से। निर्दोषम परिवर्तित, बिना दोष के वो पच जाता है। अर्थात जो दोष रहित भोजन है और अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन है वो भी मतलब वो भी पच जाता है। फिर उसके पश्चात लिखा है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्धम भोजनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यमः स्मृतः। पथ्य का मतलब होता है उचित और बलिनाम यानी बलशालियों का। तो स्निग्ध शब्द का मतलब होता है जो मतलब ज़्यादा पौष्टिक भोजन होता है, स्निग्ध भोजन जिसको हम कह सकते हैं। तो निश्चय ही जो स्निग्ध भोजन करने वाले बलशाली जो होते हैं उन लोगों के लिए व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है, फायदेमंद होता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो मतलब उचित या कल्याणकारी। बलिनाम स्निग्ध भोजनाम, जो स्निग्ध भोजन करते हैं उनके लिए व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। स च शीते वसंते, चाहे सर्दी हो वसंत हो, च तेषां पथ्यम स्मृतः, उनके लिए व्यायाम को हमेशा कल्याणकारी ही कहा गया है। फिर आगे लिखा हुआ आप देखिए श्लोक नंबर 9 में, सर्वेषु वृत्तिषु रः पुंभिरात्मं हितेशेभिः बलस्य आर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। अर्थात अतः आत्महितैषी भी, अतः अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति। आत्महितैषी भी का मतलब होता है अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति ही। और पुंभी सर्वेषु ऋतुषु, पुंभी सर्वेषु ऋतुषु शब्द का मतलब होता है पुंभी मतलब उन पुरुषों के द्वारा, और सर्वेषु ऋतुषु मतलब सभी ऋतुओं में।
सर्वेषु ऋतुषु यानी सभी ऋतुओं में बलस्य अध्ययन कर्तव्यो, आदि शक्ति से भी काम करना है, आदि शक्ति से भी वो यदि कर्तव्य व्यायाम वो व्यायाम करते हैं तो हंत्य तो अन्यथा व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यदि कोई अपना कल्याण चाहता है तो वो किसी भी ऋतु में आदि शक्ति से भी उसे व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर बीमार या नष्ट हो जाता है। फिर 10वां श्लोक है, हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम। वक्त्रम शब्द का मतलब मुख होता है और प्रपद्यते शब्द का मतलब होता है प्राप्त। अर्थात यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, इसका मतलब हुआ जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है। वक्त्रम प्रपद्यते, प्रपद्यते नहीं प्राप्त होती है, और हृदय स्थान स्थित, हृदय स्थान में स्थित जो वायु है वो जब वक्त्रम प्रपद्यते मुख को प्राप्त होती है, तद व्यायाम कुर्वतम, व्यायाम कुर्वतो अर्थात वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आदि बल का लक्षण है। तद व्यायाम कुर्वन्तो जंतो बलार्धस्य लक्षणम, बलार्धस्य लक्षणम मतलब आदि बल का लक्षण है। जंतु का मतलब होता है यहाँ जीव से है, व्यक्ति से है। तद व्यायाम कुर्वतो जंतः बलार्धस्य लक्षणम आदि, अर्थात वो व्यायाम करते हुए मनुष्य के आदि बल का लक्षण है। फिर उसके पश्चात है वय बल शरीराणि, अंतिम श्लोक जो है, वयोबल शरीराणि देश काल आसनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोगम आप्नुयात। वय कहते हैं आयु को, असनानी कहते हैं भोजन को, समीक्ष्य यानी देखना, और आप्नुयात यानी प्राप्त करता है या प्राप्त करेंगे। तो देखो, वय मतलब आयु, बल शरीराणि शरीर, देश काल असनानी च, देश काल और भोजन, असनानी कहते हैं भोजनों को, भोजन जो हम खाते हैं वो, समीक्ष कुर्याद उसकी समीक्षा करके, अर्थात उसको देखकर हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपने, अन्यथा हम रोग को प्राप्त कर जाएंगे, अर्थात बीमार हो जाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्यायाम करना चाहिए कि कैसा भोजन है, कैसा कितनी हमारी आयु है, बल कितना है, उसके हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। और यदि उसके हिसाब से हम समीक्षा करके नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम आपको प्रश्नोत्तर समझाएंगे, उसकी विवेचना करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।